हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये साइंस का क्लास है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें एक क्लास आप लोग की हो चुकी है, एक क्लास आप लोग का बायो और एक फिजिक्स का जो क्लास है हो चुका है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाँ, जो जीव विज्ञान होता है या जो जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको भी पता होगा कि इतना तो बेसिक आप भी पढ़े ही होंगे कि जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिप्थ में जाके पढ़ा था कि कितनी बुकें जिनको पिता कहा गया, यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन थे, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, कितनी किताबें उन्होंने लिखा, किस पौधे में उन्होंने कोशिका की खोज की। तो ये सारी डिटेल हम लोग फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आज का क्लास है आप लोग का, हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कंकाल, उसके बाद स्किन क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, बोन्स क्या है, श्वसन कैसे होता है, यानी किसमें अंतः श्वसन होता है, किसमें बाह्य श्वसन होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन, प्रजनन, कोशिकाएं, ये खनिज अब सब आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने पिछला पेपर उठा के देखिए तो ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव का कंकाल। आपको भी पता है कि अगर हमारा कंकाल नहीं होता तो हम सीधे खड़े नहीं होते, लेकिन ये पूछा जाता है कि कंकाल भी कितने प्रकार, कंकाल भी कैसा है, कंकाल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कंकाल का निर्माण कैसे हुआ है। तो सारे डिप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग देखते हैं कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। आप लोग को पता होगा कंकाल यानी हड्डियों का जो साँचा है उसे ही हम कंकाल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि बच्चों में हड्डियां अलग होती हैं या वयस्क में अलग होती हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो एडल्ट है उनको 206 होती हैं और बच्चे में वही है, जो बोन्स हैं ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो जो बोन्स होती हैं जुड़ती जाती हैं। आपको पता भी होगा कि अगर बच्चा 30 साल से नीचे का है, अगर उसका पैर हाथ या कुछ भी टूटता है तो थोड़ा सा जल्दी ठीक होता है, लेकिन जब वही 30 से ऊपर हो जाता है तो उसको सही होने में ज़्यादा टाइम लगता है। जितने कम एज का बच्चा रहता है उसकी बोन्स बहुत जल्दी जुटती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं शिशु और वयस्क में यानी एडल्ट में कार्टिलेज मुलायम हड्डियाँ होती हैं। कार्टिलेज ये जो आप लोग की जो यहाँ पे देखते होंगे पिन्ना कान का, वो किस चीज़ का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कठोर हड्डियों में देखिए कैल्शियम फास्फेट होता है, प्रोटीन ओसिन प्रोटीन। ये पूछा जाता है कि जो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डियों में आप लोग का ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी जो एडल्ट हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों में कार्डियोम्यूको यानी छोटे बच्चों में क्या होता है कि वहाँ पे 300 बोन्स पाई जाती है। यही 300 बोन्स जुड़कर 206 पे आके रुक जाती है। लेकिन यहीं पे पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यही प्रोटीन बच्चों में कार्डियोम्यूकोप्रोटीन हो जाता है और एडल्ट में ओसिन प्रोटीन होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जो 206 हड्डियां तो है, लेकिन इनको भी बांटा गया है बाह्य और आंतरिक, यानी अक्षीय कंकाल, एक्सियल बोन्स, एपेंडिकुलर बोन्स यानी उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल आप लोग की टोटल 80 होती हैं और जो उपांगीय कंकाल होती हैं 120 होती हैं। और ये सारी है बोन्स आपको हमारे साथ याद करना है। तो पहले हम लोग याद कर लेते हैं, ये जो उपांगीय है इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, पदों का मतलब पैर में कितनी आपकी हड्डियाँ, एक पैर में 30 हैं। देखिए, एक पैर में 30 हड्डियाँ हैं, तो दो पैर में कितनी हो जाएंगी, गुणा कर दीजिए 2 से, तो टोटल यहाँ पे आप लोग की हो जाएगी 60 बोन्स। लेकिन यहीं पे देखिए, यहाँ पे आप लोग की हो जाएगी 60 बोन्स। लेकिन यहीं पे देखिए, और एक हाथ में भी आप लोग का 30 होता है, तो दो हाथ में यानी दोनों हाथ में 60, यानी पैर में 60 हड्डियाँ, दोनों पैर में मिलाकर 60 हड्डियाँ और दोनों हाथों में मिलाकर भी 60 हड्डियाँ। यहाँ पे टोटल आप लोग की 120 हड्डियाँ कंप्लीट। उसके बाद पहले गोट याद कर लीजिए मेन, उसके बाद हम एक एक देखें कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैजिला। फिर आप लोग का पैर में हो जाएगा फीमर, टिबिया, फेबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैजिला। इसको हम लोग याद करेंगे। तो पहले मेन याद कर लीजिए कि टोटल कितनी होती हैं।
अब यहीं पे देखिए दो आप लोग यहाँ पे देखिए जो आप लोग का हाथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे कंधे के पास, तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे दो बोन है यानी कैल्विक, यानी यहाँ पे आप लोग की कितनी बोन है, दो बोन्स हैं। तो जो यहाँ पे आप लोग की बोन्स है, हाथ जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है आप लोग की स्कैपुला, लेकिन यहीं पे आप देखिए गले के पास दो हड्डियाँ दिखाई देंगी, तो ये है स्केपुला। स्केपुला और दो स्केपुला और दो कैल्विक, टोटल कितनी हो गई हड्डियाँ, दो दो चार, बच गई दो हड्डियाँ। तो दो हड्डियाँ देखिए यहाँ पे पैल्विक, जो कमर के पास दो हड्डियाँ हैं वो पैल्विक है, तो टोटल 6 हड्डियाँ हो गई, यानी टोटल 126 बोन उपांगीय कंकाल में होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये हड्डियाँ उपांगीय में आप लोग को क्या आ जाएगा, हाथ, पैर, पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं अक्षीय पर। तो आप लोग को पहले देखिए यहाँ पे 206 हड्डियाँ हैं, 126 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखना है हमें 80 बोन्स। 80 बोन्स में देखिए खोपड़ी यानी जो आपका ये कपाल है, इसमें कितनी हड्डियां हैं, टोटल हड्डियां आप लोग की 29 बोन्स हैं, यानी 29 बोन यहाँ से आपके गले के ऊपर से टोटल 29 बोन है। 14 आपके फेस में है, 6 आपके कान, एक कान में 3, तो 2 कान में 6 हड्डियां हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइड बोन एक गले के पास है, तो टोटल कितनी हो गई, और 8 बोन आपके खोपड़ी में है। अभी आगे हम उसको भी फ्रंटल और उसको याद कराएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे खोपड़ी में टोटल 29 है। उसके बाद अब देखिए पसलियाँ, रिब्स, 12 जोड़ी रिब्स है यहाँ पे आप लोग का, दोनों साइड जो लंग्स, जिसमें लंग्स है उसमें 12 जोड़ी दोनों टाइप बोन्स हैं। उसके बाद टोटल कितनी हो गई, 24, और एक स्टर्नम नाम की बोन्स है जो बीच में जोड़कर सारी बोन्स को रखी हुई हैं, तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी। फिर उसमें 26 मेरुदंड जोड़ दीजिए। स्पाइनल कार्ड में छोटे बच्चों में 33 होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जुड़ जुड़ कर 26 पे आके रुक जाती है। तो टोटल बोन्स ये आपके 80 बोन्स हो गए। तो 126 और 80 आप जोड़िए कितना हो जा रहा है, टोटल 206 बोन्स हो जा रही हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक बोन को नाम याद करना है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अक्षीय कंकाल, यानी खोपड़ी में टोटल 29 बोन्स है, कपाल में आप लोग की 8 बोन्स है। तो अब हमारे साथ याद कीजिए फ्रंटल, ये जो आपका लिलाट है इसके सामने एक बोन्स है फ्रंटल। फिर यहाँ पे पेरिटल, यानी उसी के जस्ट पीछे पेरिटल है। कान के दोनों साइड ऐसे हाथ करेंगे तो टेम्पोरल है। फिर यहाँ पे बीच में ओसिपिटल है, स्पोराइड है, और यहाँ पे एथ्रोवाइड है। यानी टोटल बोन्स ये दो, पेरिटल, टेम्पोरल, ये दोनों जोड़े में है, और ये सब एक एक है। तो टोटल 8 बोन्स हो गई। चेहरे में आप लोग की फेसिंग यानी 14 बोन्स है। तो आँख के पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे अपने आँख के पास हाथ लेकर जाइए, वहाँ पे लेक्राइमल हड्डियाँ यानी 2 बोन्स दोनों साइड एक एक बोन्स हैं। गला में जाइमोमैटिक हड्डियाँ हैं, 2 बोन्स इधर भी, एक इधर और एक इधर है। ऊपर के होठ के ऊपर देखिए मैक्सिला, देखिए मैक्सिला बोन दिखाई देगी, ऐसे अपने को टच कीजिए मैक्सिला बोन। जबड़ा, मेडुअल, यानी यहाँ पे एक बोन्स जबड़ा है आप लोग का। नाक के ऊपर का यहाँ पे पेलेंटाइन, यहाँ पे देखेंगे तो 2 बोन, एक इधर से बोन है और एक इधर से बोन्स गई हैं, तो 2 बोन्स आपके नाक के ऊपर है। नाक में लंबा ओमर, एक यहाँ पे ओमर है, एक नोजल है यहाँ पे जहाँ से चश्मा, यानी नाक के पास ही यहीं पे बीच में है 2 बोन्स नोजल। तो ये सब 14 बोन्स आपकी फेस में हो गई। आगे देखिए यहाँ पे नाक का साइज 2, यहाँ पे नसल बोन 2 हड्डियाँ उसी को बताया गया है। कान में देखिए माइल्कियस, इनकस, स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। कर्ण का हाइवाइड बोन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक बोन्स जो गले के पास है वही है। पेसेलिया में देखिए 14 जोड़ी बोन्स है। यहाँ पे देखिए 12 जोड़ी एक तरफ, 12 जोड़ी एक तरफ, टोटल 24। और ये बीच में उरोस्थु हिंदी में कहते हैं स्टर्नम, ये बीच में है, इसी से आगे इससे जुड़ा हुआ है, पीछे आप लोग का इधर जाके जुड़ी हुई हैं सारी हड्डियाँ। तो ट्रू रिब्स, यानी यहाँ से 7 तक आप लोग की ट्रू रिब्स बोली जाती हैं, और 7, 8, 9, 10 पेयर से जुड़ी फ्लैश रिब्स है, यानी ये जुड़ी नहीं हुई हैं, ये नीचे से आके खुली हुई हैं। फिर 11, 12 फ्लैटिंग रिब्स है, यहाँ पे देखिए बैक बोन से जुड़ी होती है, यहाँ पे बैक बोन से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। अब चलिए मेरुदंड, यानी बैकबोन क्या होता है, 26 बोन से आपको पता है। 7 सर्वाइकल, यानी गर्दन के पास, यहाँ पे गर्दन के पास है सर्वाइकल बोन। फिर 12 थ्रोम्स, यानी वक्ष में आप लोग की 12 बोन्स है। लिम्बर्स एकदम बिल्कुल नीचे है लिम्बर्स बोन। उसके बाद एक बोन्स है कोकिक्स, यहाँ पे नीचे है कोकिक्स बोन। स्केलेटन, यानी आप लोग की 5 ये सारी बोन्स यानी 26 बोन्स यहाँ पे है।
चलिए आगे देखिए। तो आप लोग को ऊपर बताई दिया गया कितनी कितनी हड्डियाँ हैं। तो इसमें आज हम लोग बस यही देखे हैं कि हड्डियाँ कितनी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि कितनी बोन्स जो हैं कि हमारे जो स्टर्नम है उससे जुड़ी हैं। तो 7 बोन तो आप लोग का स्टर्नम से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और जो पेयर 7 तक है, फिर 8, 9, 10 पेयर ये फ्लैश यानी रिब्स हैं और जो फ्लाइटिंग रिब्स यानी नहीं जुड़ी हुई हैं वो पीछे से 11 और 12 वाली जो है ये स्टर्नम में नहीं जुड़ी होती हैं। तो अगला में हम लोग देखने वाले हैं इससे अगला टॉपिक। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक उम्मीद करती हूँ कि देखे ही होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक बोन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लासेस आपका जब तक सीटेट एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा, बिल्कुल फ्री। और साइंस अगर इसका PDF चाहिए तो JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आपको इसको PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो थोड़ा भी तो आप लाइक कर दीजिएगा।